हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई एजुकेटर। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम आपको हिंदी के चैप्टर संज्ञा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताएंगे, जिससे आप अगर आज का क्लास लेते हैं तो आपको ये ट्रिक्स याद हो जाएगा और आप किसी भी एग्ज़ाम में इस संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करके चले आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि संज्ञा का डिफिनीसन बताइए कि संज्ञा होता क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु के स्थान को संज्ञा कहा जाता है और हम बचपन से ही यही याद करते आते हैं। लेकिन अगर आपके उससे पेपर में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि संज्ञा के मुख्य भेद कितने हैं, मुख्य भेद के बारे में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि संज्ञा के मुख्य भेद कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कि संज्ञा के जो मुख्य भेद होते हैं वो 5 होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं, क्योंकि संज्ञा के जो मुख्य भेद के बारे में जब पूछा जाता है, जब संज्ञा के मुख्य भेद के बारे में पूछा जाता है आपसे, तो ये सारे आपको नहीं बताने हैं। आपसे जब भी मुख्य भेद के बारे में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 3 मुख्य भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। सबसे पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक और तीसरा होता है भाववाचक। आपको यही 3 बताना है। अगर गलती से वहाँ पे आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कि संज्ञा के मूलतः कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? तब भी आप कहेंगे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा होते हैं। लेकिन आपको ये भी नहीं बताना है, आपको बताना है 3 ही होते हैं मूलतः। अब भेद होते हैं जो कि संज्ञा के होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक और तीसरा होता है भाववाचक, और यही आपको बताना है। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है पेपर में कि बताइए कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, और जब कुल शब्द लग जाए तो आप समझ जाएंगे कि कितने होते हैं टोटल भेद। तो वह टोटल होते हैं, कितने होते हैं? फर्स्ट व्यक्तिवाचक, सेकंड जातिवाचक, थर्ड भाववाचक और द्रव्यवाचक, और 5वां है समूहवाचक। तो मतलब टोटल आपको बताना है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मुख्य भेद पूछेगा तो 3 बताएंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और अगर आपसे पूछा जाएगा मूलतः भेद बताइए, तब भी आप बताएंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। संख्या कितनी होती है? 3 होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कुल कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। 5 बताना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आप कैसे पहचानेंगे। कोई वर्ड अगर आपको दे दिया जाएगा तो आपको कैसे पहचानेंगे, तो ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। तो चलिए बताते हैं। उससे पहले आपसे कहूँगा कि चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। देखिए, यहाँ पे आपको मैं लेकर आ गया हूँ, यहाँ पे लिखा गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का डिफिनीसन लिखा गया कि जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि राम जो है वह क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है या नहीं है? कैसे पहचानेंगे? तो इसका एक ट्रिक है कि आप कैसे पहचानेंगे कि राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है या नहीं। इसके लिए आपको माइंड में ये सेट करना होगा कि ये किसी और शब्द से मैच कर रहा है या नहीं, इससे कोई शब्द बन रहा है या नहीं। तो आप शब्द बन रहा है ना कि राम वही जो रावण को मारा था, राम वही जो रावण को मारा था, तो ये क्या एक शब्द बन रहा है? तो समझिए ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब बात करते हैं, सेकेंड है गंगा। अब गंगा से क्या शब्द बन रहा है? गंगा से शब्द बन रहा है कि गंगा एक नदी है, और गंगा के कई प्रकार की नदियां हैं गंगा से रिलेटेड, तो ये भी एक शब्द बन रहा है। तो जब भी शब्द बन जाए किसी से तो समझिए व्यक्तिवाचक। अब आप बात करने के पटना। अब पटना क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है या नहीं, इसको आपको समझना है। तो देखिए, जब भी पटना का शब्द आ जाए तो पटना क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह पटना जो होता है वो बिहार का क्या है? राजधानी है। आप बिहार में ही पटना है, एक शब्द बन रहा है। तो जब भी शब्द बने तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताइए। तो जातिवाचक संज्ञा का सबसे पहले डिफिनीसन जान लीजिएगा कि जो संज्ञा यहाँ पे होगा, जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है,
उसे क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि नदी, अब हमने पहले ऊपर ही बताया था कि गंगा नदी कहा जाता है, गंगा जो होती है वो नदी होती है। तो अब नदी पूछ रहा है, तो नदी से कोई शब्द बनेगा? नदी तो बहुत प्रकार की नदी हो जाती हैं, बहुत यमुना, जमुना, बहुत सारी सरस्वती, बहुत सारी नदियाँ हो जाती हैं। तो इससे शब्द नहीं बन रहा है क्योंकि इससे बहुत प्रकार बन जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नदी का कोई भी अगला शब्द नहीं बन पा रहा है, तो ये क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। अब बात कर लेते हैं पर्वत। तो पर्वत बहुत प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के पर्वत होते हैं? नहीं होते हैं, बहुत प्रकार के पर्वत होते हैं। तो इससे कोई शब्द नहीं बन पा रहा है, तो यह भी हो गया जातिवाचक। क्या हो गया, जातिवाचक। लेकिन वही अब नेक्स्ट पूछ रहा है लड़की। तो लड़की तो बहुत प्रकार की हैं, बहुत सारी लड़कियां, किसी का नाम कुसुम है, किसी का नाम मीरा है, किसी का नाम बहुत सारा है। तो ये भी शब्द बन नहीं पा रहा है। तो जब शब्द बन नहीं पाए तो समझ जाइएगा वो क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा है। यही इसका ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपका रहता है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा को आपको कैसे समझना है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन समझिएगा। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे वह तो बनी है, मतलब ऐसा शब्द बनता है जिससे वह बनी रहती है। जैसे सोना, सोना में बहुत सारे पदार्थ मिले रहते हैं जिससे वह बनता है। चांदी की बात करें तो चांदी में भी बहुत सारे पदार्थ मिलते हैं जिससे वह ठोस रहता है, जिसके वजह से अगर चांदी प्योर चांदी रहेगा तो मुलायम रहेगा। वही तांबा, तांबा में भी बहुत सारी चीज़ें मिली रहती हैं, लोहे में भी मिली रहती है, तेल और पानी में भी मिली रहती हैं। तो जिसमें भी कोई सामान मिला रहता है, कोई चीज़ मिला रहता है, लिक्विड जैसे तेल में भी बहुत सारी चीज़ें मिली रहती हैं, तब समझ जाइए कि वह क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट में बता दें उससे पहले आपसे कहूँगा कि चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट, इसमें देखिए पूछा जाता है कि समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर, एक व्यक्ति उसमें नहीं रहेंगे, उसका वाचक नहीं रहेगा, समूह या समुदाय मतलब ग्रुप में रहेंगे, एक से अधिक जितने भी व्यक्ति रहेंगे वो ग्रुप में कहा जाते हैं। तो जब ग्रुप में रहेंगे तो वो क्या कहा जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा कहे जाएंगे। जैसे अगर सभा होगा तो सभा में क्या एक व्यक्ति से सभा होता है, नहीं होता है, उसमें बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं तो एक सभा होता है, एक पंचायत होता है या सभा होता है। वही आयोग, आयोग में क्या एक व्यक्ति रहेंगे, नहीं रहेंगे, उसमें 2, 4 या 10 व्यक्ति रहेंगे तो आयोग का गठन होता है। अब परिवार, परिवार में क्या एक सदस्य रहेंगे, क्या तुम ही परिवार में रहेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन कोई नहीं रहेगा, दादाजी कोई नहीं रहेगा, तो एक जब रहेगा तो वो ग्रुप में नहीं आएगा, समूहवाचक संज्ञा नहीं कहलाएगा। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे परिवार। अब पुलिस, पुलिस में क्या एक ही व्यक्ति रहेगा, पूरे देश को संभालना है, पूरे गाँव को संभालना है, तो क्या एक ही व्यक्ति रहेगा, नहीं, पुलिस जब भी रहेगा ग्रुपिंग में रहेगा। नेक्स्ट है सेना, सेना एक ही तो होता नहीं है, उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समूहवाचक संज्ञा जब भी बात किया जाए तो उसमें ग्रुपिंग रहता है, बहुत सारे लोग रहेंगे, एक से जैसे ही अधिक होगा, एक व्यक्ति से दूसरा होगा, समझ जाइएगा समूहवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पूछा जाता है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पे स्टार्ट हो गया, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए भाववाचक संज्ञा जो होता है ये बता रहा है कि किसी भाव गुण दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आपको समझ में ये आएगा नहीं, अब मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए जब भी कभी भी शब्द के अंत में ये वर्ड जुड़ा रहे, आव, तो, पन, अन, इमा, ई, ता, हट, ये शब्द अगर शब्द के अंत में जुड़ा रहे, ऑप्शन में शब्द रहेगा उसके अंत में जुड़ा रहेगा, तो समझ लीजिएगा वह भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे देखिए पुरुषत्व, पुरुषत्व जो है इसमें देखिए त्व जुड़ा है, क्या जुड़ा है, त्व जुड़ा है, तो यह क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। अब आगे नारीत्व में भी त्व जुड़ा है तो भी यह भाववाचक संज्ञा हो गया। सुंदरता, सुंदरता में क्या जुड़ा है, ता जुड़ा है, तो यह भी भाववाचक संज्ञा है। घबराहट, हट जुड़ा है तो भी यह भाववाचक संज्ञा है। थकान, आन, आन आ रहा है ना या अन आ रहा है, थकान तो अन आ रहा है, तो यह भी भाववाचक संज्ञा है। अब नेक्स्ट की बात कर लें, दूरी, तो इसमें ई शब्द जो आ रहा है तो यह भी भाववाचक संज्ञा है। अगला निकटता,
ता शब्द आ रहा है तो यह भी भाववाचक संज्ञा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी यहाँ पे ये ट्रिक याद रखिएगा, आव, त्व, पन, अन, इमा, ई, ता, हट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है, आपको बताना रहता है। तो आपको अगर नहीं याद है तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा भाववाचक संज्ञा है, कौन सा नहीं। अगर आप ये याद नहीं रखेंगे तो आप मिस्टेक कर जाएंगे और आप क्वेश्चन को गड़बड़ कर जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपको यही बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर जिसे नहीं समझ में आया है वह फिर से हमसे पूछ सकता है कमेंट्स करने के बाद। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एक क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है पेपर में, जैसे हम ऊपर ही बता दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए पूछ लिया जाता है कि संज्ञा के जो प्रकार, अक्सर पूछा जाता है कि बताइए कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो होते हैं वो संज्ञा 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ये हमेशा माइंड में आप रखे रहिएगा, वरना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने आपको संज्ञा से रिलेटेड ट्रिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अगर आप पेपर में करना चाहते हैं तो आसानी से क्वेश्चन कर जाएंगे और अच्छे से कर जाएंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो आपको कमेंट्स करके बताना है कि यह कौन सा संज्ञा है। जैसे अगर हम पूछ लें आपसे कि बताइए कि जो गाय है, गाय किस प्रकार का संज्ञा है, किस टाइप की संज्ञा है, बताइए कौन सा है संज्ञा, ये आपको बताना है। और आपको एक और बताना है पहाड़। नोट कर लीजिए, गाय, पहाड़, यमुना और आम, ये चारों में से आपको बताना है। ये 4 चीज़ दिए हैं, सबको बताना है कि गाय क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा या क्या है। और यमुना के बारे में भी बताना है कि व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या कौन सा संज्ञा है। पहाड़ के बारे में भी बताना है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या क्या है। या आम के बारे में बताना है व्यक्तिवाचक या जातिवाचक या क्या है। ये आपको बताना है। देखते हैं कौन तेज है और कौन सही है, और आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।